तो यह है हमारा शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस का दूसरा पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे 2-3 वर्ड्स के ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा किया जाता है, जो कि हमारे इंग्लिश बोलने के लेवल को और कॉन्फिडेंस को काफी बढ़ाता है, और ये बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो को एंड में आपके लिए एक क्विज है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मेंड योर वेज, यानी सुधर जाओ। जैसे कोई लफंगो जैसा काम करता हो तो हम उसे बोलते हैं ना सुधर जाओ, तो बस वही है मेंड योर वेज, यानी सुधर जाओ। नेक्स्ट है स्पीक ब्लंटली, यानी खुलकर बात करो। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो खुलकर बात नहीं करते, आधी बात मुंह में और आधी बात पेट में, तो ऐसे लोगों को आप बोल सकते हैं स्पीक ब्लंटली, यानी खुलकर बात करो, आधी आधी बात मत करो। नेक्स्ट है हेयर इट इज, यानी ये रहा, ये लीजिए। जैसे हमसे कोई कुछ मांगता है, कुछ कहता है, तो हम बोलते हैं ये रहा, ये लीजिए, तो बस वही है हेयर इट इज, यानी ये रहा। लेट इट बी, मतलब जाने दो, रहने दो। जैसे कोई काम कुछ गड़बड़ हो गया हो जिसमें हम उतना ज्यादा प्रेशर लेना नहीं चाहते, तो हम बोलते हैं ना रहने दो, जाने दो। या किसी ने कुछ गलत बात बोल दिया हो लेकिन हम रिएक्ट नहीं करना चाहते, तब भी हम बोलते हैं रहने दो, जाने दो। तो यही है लेट इट बी, यानी रहने दो, जाने दो। डोंट विंक, यानी आंख मत मारो। यदि आपको भी कोई आंख मार रहा हो तो आप उसे बोल सकते हैं डोंट विंक, यानी आंख मत मारो। नेक्स्ट है डोंट टॉक नॉनसेंस, यानी फजूल बात मत करो। यदि कोई यहां वहां की फजूल बात कर रहा हो तो आप उसे बोल सकते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, यानी फजूल की बात मत करो। डोंट हेजिटेट, यानी हिचकिचाओ मत। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। डोंट हेजिटेट यानी हिचकिचाओ मत। नेक्स्ट है डोंट बी स्केर्ड, यानी डरो मत। क्या मत करो, डरो मत। डोंट बी स्केर्ड। आई एम होम, मतलब मैं घर पर हूं। पहले ज्यादा आई एम एट होम बोला जाता था, लेकिन अब ज्यादा आई एम होम का यूज किया जाता है। आई एम होम यानी मैं घर पर हूं। अगला सेंटेंस है आई सी, यानी मैं समझ गया। जैसे हम बोलते हैं ना ओ आई सी, यानी ओ मैं समझ गया, तो बस यही वो सेंटेंस है आई सी, यानी मैं समझ गया। ओ आई सी, ओ मैं समझ गया। डोंट प्रिटेंड, यानी नाटक मत करो। जैसे आपने किसी को कुछ काम बोला करने को और वो नाटक कर रहा हो, नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसे बोल सकते हैं डोंट प्रिटेंड, यानी नाटक मत करो। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक। ही इज प्रिटेंडिंग, यानी वो नाटक कर रहा है। शी वॉज प्रिटेंडिंग, यानी वो नाटक कर रही थी। नेक्स्ट है इफ यू आस्क मी, मतलब मुझसे पूछो तो। मुझसे पूछो तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। इफ यू आस्क मी ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। मुझसे पूछो तो वो बहुत मेहनत करता है। इफ यू आस्क मी ही वर्क्स वेरी हार्ड। नेक्स्ट है नेवर माइंड, यानी कोई बात नहीं। जैसे किसी ने आपका नुकसान कर दिया हो या कुछ बुरा भला बोल दिया हो, और यदि आपको बोलना हो कोई बात नहीं, तो आपको सिंपल सिर्फ इतना बोलना है इंग्लिश में नेवर माइंड, यानी कोई बात नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट, यानी ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट मतलब ऐसी बात नहीं है। Who cares, कौन परवाह करता है। Who cares यानी कौन परवाह करता है, होने तो जो होना है। Who is there, वहां कौन है। Who is there यानी वहां कौन है। I am lost मतलब मैं खो गया हूं। I am lost यानी मैं क्या हो गया हूं, मैं खो गया हूं। Time's up, समय समाप्त, समय खत्म। After you यानी आपके बाद। खाना खा लो, आपके बाद आफ्टर यू। नहा लो, आपके बाद आफ्टर यू। रेडी हो जाओ, आपके बाद आफ्टर यू। बी सीटेड, बैठ जाएं। बी सीटेड यानी बैठ जाएं। नेक्स्ट है कीप इन टच, यानी राब्ते में रहना, संपर्क में रहना। जैसे कोई दूसरा शहर या कंट्री जाता है काम करने के लिए, तो हम बोलते हैं ना संपर्क में रहना, राब्ते में रहना, टच में रहना, कॉल करते रहना, बात करते रहना। तो वही है कीप इन टच, यानी राब्ते में रहना, संपर्क में रहना, टच में रहना। आई एम डन यानी मैंने कर दिया है। आई एम डन यानी मैंने कर दिया है। इट्स टू लेट मतलब बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट यानी बहुत देर हो चुकी है। What now, अब क्या। What now यानी अब क्या। Bring him in, उसे अंदर लाओ। Bring him in यानी उसे अंदर लाओ। Not a bit यानी हरगिज नहीं। Not a bit मतलब हरगिज नहीं।
नो मीन्स नो, मतलब नहीं मतलब नहीं। जैसे कोई बार बार कोई चीज मांग रहा हो या कुछ करने के लिए बोल रहा हो तो हम गुस्से में बोलते हैं ना, नहीं मतलब नहीं, तो बस वही है नो मीन्स नो, यानी नहीं मतलब नहीं। बी रेडी, तैयार रहो, बी रेडी यानी तैयार रहो। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी यानी मैं तैयार हूं। वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड यानी क्या करो, बाहर इंतजार करो। आई हैव नो टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है, आई हैव नो टाइम यानी मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। व्हाट्स द टाइम, वक्त क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है। व्हाट्स द टाइम यानी वक्त क्या हुआ है, समय क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है। गो यू आर फॉरगिवन यानी जाओ माफ किया तुम्हें। हम ऐसे बोलते हैं ना, जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ माफ किया तुम्हें, तो बस वही है गो यू आर फॉरगिवन, मतलब जाओ माफ किया तुम्हें। नेवर लुक बैक यानी कभी पीछे मुड़कर मत देखो। जैसे हम किसी को इनकरेज करने के लिए बोलते हैं कि कभी पीछे मुड़कर मत देखना, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। नेवर लुक बैक। नॉट नाउ, अभी नहीं, नॉट नाउ यानी अभी नहीं। फॉरवर्ड, किस लिए, फॉरवर्ड यानी किस लिए। एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी। फॉरएवर, हमेशा के लिए, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फॉरएवर ना कि फॉरएवर। बहुत से लोग फॉरएवर बोलते हैं जो कि गलत है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है फॉरएवर। आई अग्री, मैं सहमत हूं, और ये भी आई अग्री होता है, आई एम अग्री नहीं। बहुत से लोग इसे आई एम अग्री बोलते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। सही होता है आई अग्री यानी मैं सहमत हूं। नेक्स्ट है एज यू विश, मतलब जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश। नेक्स्ट है सो व्हाट यानी तो क्या, जैसे कि हम बोलते हैं ना तो क्या, तो इंग्लिश में वही होता है सो व्हाट यानी तो क्या। तो होप गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि आपके लिए क्विज है, तो आपको कमेंट्स में मुझे इन सेंटेंसेस के माने बताने हैं।